वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आज का टॉपिक है जीन पूल। जीन पूल में हम क्या पढ़ते हैं और ये क्यों पढ़ते हैं। ये जीन पूल का जो टॉपिक है ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे हम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को हम पढ़ सकें। ठीक है, तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल से पहले हम ये सारे वीडियोस आपको पढ़ा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अलग सा टॉपिक था, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के हवाले से था। तो ये जो है ये जीन पूल के हवाले से होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा इंशाल्लाह होगा जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ हार्डी-विनबर्ग। जीन पूल को दो तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है। अगर मैं इस दूसरे तरीके से आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ ऑल द जीन्स और एलील्स। अब देखिए, मैं जितने भी अभी पिछले वीडियोस में बार बार जो रिकॉर्ड करके आपको बता रहा हूँ, अक्सर उधर जीन और एलील का लफ्ज़ यूज़ होता है। अब मैंने क्या किया, इस जीन और एलील पर बाकायदा वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है। अगर आपको जीन और एलील के दरमियान फ़र्क आपको चाहते हैं कि फ़र्क आ जाए तो आप उधर वो वीडियो देख लें। उस वीडियो को देखने के लिए सिर्फ आप नाम टाइप करें बाय डॉक्टर आदि, जीन और एलील बाय डॉक्टर आदि, डिफरेंस बिटवीन जीन और एलील बाय डॉक्टर आदि आ जाएगा आपके पास। तो अब डेफिनेशन टोटल नंबर ऑफ ऑल द जीन्स और एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब ट्रेट क्या है? ट्रेट हम किसी जानदार के अंदर जितनी खसूसियात है उसको बोलते हैं ट्रेट्स। एग्जाम्पल समझाने के लिए ये हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, 4 प्लांट्स हैं। इसके अंदर जो पत्ते हैं, पत्तों का जो कलर है वो एक ट्रेट है, और फूल जो हैं, फूल का कलर एक दूसरा ट्रेट है। ठीक है, फूल कलर, फ्लावर कलर, लीफ कलर। और इसी तरह आप ये भी दे सकते हैं कि इसके अंदर जो रूट्स हैं ये भी एक ट्रेट हैं कि किस तरह के रूट हैं। अब इनमें से कोई एक ख़ास ट्रेट आप ले लें, पर्टिकुलर ट्रेट आप इसमें ले लें, या तो लीफ ले लें या रूट्स ले लें या फ्लावर ले लें। तो मैं फ्लावर ले लेता हूँ। एक ख़ास ट्रेट आप ले लेते हैं, उस ट्रेट के तमाम जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं। अब ये देखो, ये फ्लावर है, इसका जो जीन होगा वो कहाँ पर मौजूद है? हमें पता है कि जो भी प्लांट हो या एनिमल हो उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट, ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम। ये है हमारे पास क्रोमोसोम। इस प्लांट के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम हैं। तो ये जो इसका जो फूल का कलर है उसके कलर का जीन ज़रूर होगा। उस जीन को आप एलील भी तो कह सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पर आपके लिख रहा हूँ कि ये क्रोमोसोम के ऊपर उसका जीन मौजूद है, और ये भी इसका कलर है तो इसका जीन भी यहाँ पर मौजूद है, और इसका भी जीन यहाँ पर मौजूद है, इसका भी जीन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं उसको नाम दूँ, इसको नाम दूँ जीन ए, इसका भी नाम आएगा जीन ए, इसका भी नाम आएगा जीन ए, और इसका नाम आएगा स्मॉल ए, लेट्स सपोज स्मॉल ए। तो अब ये टोटल कितने जीन हो गए? 1 2 3 4। ये हो गए आपका टोटल नंबर ऑफ ऑल द जीन्स। ये देखो तमाम, चाहे वो सुर्ख कलर के हैं या वो ग्रीन कलर के हैं, उनके तमाम जीन्स, ऑल द जीन्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो ये जो टोटल हमारे पास कितने आएंगे? 4 एलील्स जो आ गए, 4 जीन आ गए। ये हमारा जीन पूल है। ये पॉपुलेशन है ना, ये भी एक पॉपुलेशन है। आपको समझाने के लिए मैंने 4 प्लांट लिखे। ये तो 4000 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर ट्रेट आपने लेना है। कोई भी हो, कोई भी ट्रेट आप ले लें। और हमने ट्रेट्स पढ़ लिए हैं, 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, जैसे कि मटर के पौधे में फूल का कलर, फूल का पोजीशन, पोट का कलर, पोट का शेप, सीड कलर, सीड शेप, वो सारे के सारे क्या थे? ट्रेट्स थे।
तो आप किसी पॉपुलेशन में एक ट्रेट ले लें, कोई पर्टिकुलर ट्रेट ले लें, उसकी जितनी भी जीन या एलील्स है उसकी तादाद आप देख रहे हो, तो ये तो जीन है ना, ये अगर सिंगल आप देखें तो एलील भी है, इनकी तादाद आप देखो, ये आपका जीन पूल कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन इसके एतबार से आया और ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या लिखा है, द सम टोटल ऑफ, द सम टोटल ऑफ, अभी देखो द सम और उसके बाद टोटल ऑफ आया हुआ है, ऑल डिफरेंट जीन्स इन अ पॉपुलेशन। इधर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट जीन लफ्ज़ आया हुआ है, डिफरेंट जीन्स। इसका मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन के अंदर तो इसके फ्लावर के जीन्स हैं, ठीक है, उसको हम ए से लिखते हैं, ए स्मॉल ए, और इसी तरह लीफ के भी जीन्स है। आपको समझाने के लिए चलो मैं इसको बी लिख देता हूँ, बी, ये बी एंड बी, और रूट्स के जीन है सी। तो अब ये जो फ्लावर कलर की जीन है ये हमारे पास है 4, और लीफ की जीन लेट सपोज आप उसको आपस में वो कर दें, सम कर दें, ये हो जाएंगे 2, 4, 6, 8। तो लीफ के जो एलील या जीन है वो है 8 और रूट्स के हैं 4, 1, 2, 3, 4। अब ये आप सबको सम अप कर दे, ठीक है, 12, 13, 14, 16, 16। तो ये जो 16 है ना, 16 जीन, ये भी आपका क्या बना रहा है, जीन पूल। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है, इसमें तमाम के तमाम जो ट्रेड्स है पॉपुलेशन के अंदर उन सब के जीन्स हम लोग काउंट करके फिर आपस में उनको सम अप कर लेते हैं। तो ये भी आपका जीन पूल है। एक पॉपुलेशन में जितने भी जानदार है, तमाम के तमाम जानदारों के अंदर जितने भी जीन हैं वो सब का सब आपका जीन पूल कहलाता है। तो यहाँ पे दूसरे डेफिनेशन में आपने अपने आप को थोड़ा सा स्पेसिफाई किया, एक ख़ास ट्रेट लिया, एक ख़ास कैरेक्टर लिया, उसके अंदर जो जीन्स या एलील की तादाद है वो आपने उसको जीन पूल का नाम दे दिया। तो इसके साथ जीन पूल यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।